नमस्कार। अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी किसी को तोहफे में देने या किसी से लेने की कोई प्लानिंग चल रही है, तो ये विश्लेषण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत में टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसे समझना बेहद जरूरी है। तो क्या प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पर देने या लेने का कोई प्लान है? देखिए, ये भारत में काफी आम है, लेकिन अब अगर ऐसा कोई भी प्लान बन रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि अब तक जो सिस्टम चला आ रहा था ना, वो अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2026 से प्रॉपर्टी गिफ्ट से जुड़े जितने भी लेन देन हैं उनको देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। टैक्स के नियमों में एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी बदलाव आने वाला है। चलिए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है। इसकी असल वजह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया डिजिटल रूप, एक ऐसा डिजिटल जाल जिससे बचना अब सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब पूरी तरह से डेटा पर काम कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हर बड़े लेन देन पर नजर रखी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग, यही अब नई हकीकत है। वो जमाना अब चला गया जब लेन देन को छुपाया जा सकता था। तो ये नया नियम आखिर है क्या? असल में ये एक खास रकम से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी लिमिट जिसके बाद हर प्रॉपर्टी गिफ्ट अपने आप ही डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाएगा। और वो खास रकम है 45 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 45 लाख या उससे ज़्यादा की कीमत का कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट अब सीधा रिपोर्ट होगा। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात है इसका ऑटोमेटिक प्रोसेस। समझिए ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले कोई भी हाई वैल्यू गिफ्ट का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इसकी जानकारी सीधा टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है, एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए, जिसे एसएफटी कहते हैं। फिर क्या होता है, ये जानकारी सीधा किसी भी टैक्स पेयर के एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखने लग जाती है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है। और आखिर में डिपार्टमेंट इन सब जानकारियों को क्रॉस चेक करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या इस नए नियम से टैक्स के कानून बदल गए हैं? चलिए रिपोर्टिंग और टैक्स के बीच का फर्क समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गिफ्ट पर टैक्स लगने के जो असल नियम हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदला है तो सिर्फ रिपोर्टिंग का सिस्टम, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गया है। तो इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो गिफ्ट पहले टैक्सेबल था वो आज भी टैक्सेबल है, और जो टैक्स फ्री था, जैसे करीबी रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट्स, वो आज भी टैक्स फ्री ही हैं। नियमों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन असली खेल अब यह है कि अगर इसे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया तो रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये रिस्क कितना बड़ा हो सकता है? अगर इस नए नियम को हल्के में लिया गया तो इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। जानकारी को छुपाने या गलत तरीके से दिखाने की एक छोटी सी लापरवाही का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जी हां, 200% तक। गलत जानकारी देने या जानकारी छुपाने के मामलों में टैक्स की रकम पर 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। यह आंकड़ा अपने आप में इस नियम की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। और बात सिर्फ पेनल्टी की नहीं है। अगर कोई टैक्सेबल गिफ्ट नहीं दिखाया गया तो उस पर टैक्स की देनदारी तो बनेगी ही, साथ में टैक्स देर से चुकाने पर सेक्शन 234 के तहत ब्याज भी लगेगा, और उसके ऊपर से 200% तक की भारी पेनल्टी भी लग सकती है। तो सवाल उठता है कि इस नए डिजिटल जाल से सुरक्षित कैसे रहा जाए। इसका एक ही जवाब है, नियमों का सही और समय पर पालन करना, जिसे कहते हैं कंप्लायंस। इसके लिए एक सीधा साधा सा तरीका है। सबसे पहले लेनदेन से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ठीक से संभाल कर रखें। दूसरा, ये पक्का कर लें कि जो गिफ्ट डीड है वो कानूनी तौर पर मजबूत और बिल्कुल साफ हो। और सबसे जरूरी, इस गिफ्ट की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में सही तरीके से और समय पर जरूर दिखाएं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है कि अब प्रॉपर्टी गिफ्ट सिर्फ एक इमोशनल फैसला नहीं हो सकता। ये एक टैक्स प्लान्ड फैसला होना चाहिए, जिसमें हर नियम कानून का ध्यान रखा गया हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इरादा अब बिल्कुल साफ है। हर चीज को ट्रैक करो, हर चीज को वेरीफाई करो। जो लोग नियमों का पालन करेंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो इससे अनदेखा करेंगे उन पर जांच होना लगभग तय है। तो अब यह सोचना जरूरी है, प्रॉपर्टी से जुड़ा अगला फैसला सिर्फ भावनाओं में बहकर लिया जाएगा या फिर पूरी तरह से टैक्स प्लान्ड होगा। ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।